अष्टावक्र गीता में जिस रियलिटी की बात करी जा रही है यानी कि आत्मा, वो यही है, अभी है। उसको समझना बहुत ही आसान है, सरल है। तो सवाल ये है, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? अगर इतना ही आसान है तो। और राजा जनक को इतनी आसानी से समझ आ गया, थोड़ा सा अष्टावक्र ने बोला, उनको समझ आ गया। आपको क्यों नहीं आ रहा? पूछो अपने आप से, क्या बीच में आ रहा है? कुछ है ना जो आपको रोक रहा है समझने से। वो क्या है? जो भी बचपन से आज तक आप लोगों के माइंड में फीडेड है, जो आपकी मान्यताएं हैं, बिलीव्स हैं, आपके गुरु हैं, जो भी आज तक आपने किया है सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर, वो सब आपको रोक रहा है ये समझने से। क्योंकि आप उसके थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हो, जबकि उस सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसको छोड़ने को तैयार नहीं हो। यहां पर कहा कुछ और जाएगा, उसका मतलब आप कुछ और ही निकालोगे। बेस्ड अपॉन व्हाट? जो आपको सही लगता है। और जो भी आपको लगता है, चाहे वो सही है चाहे गलत है, वो सब कुछ ही झूठ है। बट ये आप मानने को तैयार नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ मेडिटेशन सिंस लास्ट 10 years और सम प्रैक्टिस, मैं कह रहा हूं उस सबका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, बट आप अननेसेसरी उसको इससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। इस वजह से आप नहीं समझ पा रहे। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो क्या है? आपके एक्सपीरियंस से बिल्कुल ही अपोजिट। वो है कि पैसा कमाना बहुत आसान है। अब ये बात अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो क्या समझा सकता हूँ? क्या आप समझ सकते हो? क्या बीच में आ जाएगा? जो भी बचपन से आज तक आपने अपने घर में होते हुए देखा है, जो भी आपने किया है, तो आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, वो सब क्या कह रही है कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है झूठ है। क्योंकि आप सुनते ही क्या कहोगे? या तो इसको आउटराइट रिजेक्ट कर दोगे इस आइडिया को, अरे ये सब बकवास है। मैंने देखा है अपनी फैमिली में, अपने माँ बाप को देखा है, खुद देखा है मैंने कि कितनी मुश्किल से कुछ पैसा आता है। या फिर आप क्या कहोगे? हाँ हाँ, ये तो वही बात हो गई ना जो वो भी करते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग करते हैं। और फिर एंड में क्या निकलता है? स्कैम। तो इसका मतलब ये भी स्कैम ही होगा। तो ऐसे ही सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, एंड में क्या होता है? स्कैम। ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो ये हो जाएगा। हैप्पीनेस के भी ना अलग अलग लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। आप बताओ कौन से लेवल की हैप्पीनेस चाहिए? यही आपके गुरु है। मिलती है क्या वो हैप्पीनेस? वहां पर जो जा करके 7 दिन का 10 दिन का कोर्स करते हो, मिलती है क्या? फिर वापस आते हो तो क्या लाइफ बेटर हो जाती है और ख़राब हो जाती है? घर पर लड़ाई झगड़े कम होते हैं, बढ़ जाते हैं? तो क्या बदलता है? कुछ भी नहीं। बट क्योंकि आपने वहां पर इन्वेस्ट कर दिया अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपनी ईगो, कि ये मेरे गुरु हैं, बहुत अच्छे हैं, तुम्हें भी इनको फॉलो करना चाहिए, उनके लिए आप पता नहीं कितने लोगों से लड़े, तब आप पीछे कैसे हट सकते हो? अगर आपको वो गुरु खुद भी मेरी ये वीडियो देख रहा है तो पीछे कैसे हट सकता है? वो कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर सकता है कि मैं गलत, मेरे फॉलोअर्स गलत, जो मैंने सीखा वो गलत, जो मैंने सिखाया वो गलत? तो वो सच तक पहुंचेगा कैसे? इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर जो भी अंदर पड़ा हुआ है, इस सच को देख पा रहे हो, जो यहां पर बार बार कहा जा रहा है कि वो सब मिथ्या नहीं है, असत्य है, झूठ है,
जैसे भूत, भूत है ही नहीं। तो भूत के लिए जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपने किया या जो भी पूरी दुनिया कर रही है, वो सब बकवास है। कि आपके ऊपर भूत चढ़ गया, किसी ने आपको बता दिया, अब उसको उतारने के लिए आप कहीं जा रहे हो, कोई ताबीज पहन रहे हो, कोई मंत्र पढ़ रहे हो, दवाइयां खा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, उससे भूत उतर जाएगा। अरे हो तो उतरेगा ना, बट ये सुनने को ही आप नहीं तैयार हो। क्यों? क्योंकि 20 साल से ये काम कर रहे हो, या 10 साल से कर रहे हो, या पूरी दुनिया में लोग भूत उतारने की बात कर रहे हैं। तो कोई आकर के कह रहा है रुको, आराम से टिको, बैठो, कहाँ है भूत दिखाओ, आप उसकी बात ही नहीं सुनोगे। आप कहोगे क्या कह रहे हो, अगर भूत नहीं है तो ये इतनी तरह की प्रैक्टिसेस क्यों है, ये लोग इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, यहां क्यों जा रहे हैं, वहां क्यों जा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, इतने सारे गुरु क्यों हैं भूत उतारने के, और आप कह रहे हो भूत है ही नहीं। तो अंदर जो भी कुछ पड़ा हुआ है उस पर अगर एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो और वहीं पर रुक सकते हो। क्योंकि अगर आप कहोगे वो गलत है तो आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी, कहोगे सही है तो सुन नहीं पाओगे। तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, वहीं रुक जाओ। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से सुनो तो सही, क्या कहा जा रहा है यहां पर। सुनोगे तो हो सकता है कुछ समझ आ जाए। ये पता है कितना आसान है। जैसे आप आंख बंद करके सपने में कुछ देख रहे हो, कुछ कर रहे हो पिछले 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, और एकदम से कोई आया, उसने कहा भाई आप सपने में हो, आंखें खोलो। आप कहोगे नहीं अभी तो बहुत मजा आ रहा है, अभी तो मुझे ये करना है, वो करना है। ये बताओ आंखें खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी प्रैक्टिस है, कितने साल लगेंगे। वो इंसान कह रहा है कुछ नहीं करना है, आंखें खोलो। मेरी आंखें खुली तो हुई है, अगर नहीं खुली होती तो दिखता कैसे, ये दुनिया कैसे दिख रही है, ये सपने में दिख रही है। तो इतना आसान है, आंखें खोली और देखा जो भी कुछ अंदर चल रहा था, जो भी कोशिश थी जागने की, वो सब बेकार। आसान नहीं है जागना। आंखें खोली, जाग गए, बट उसके लिए भी आपको गारंटी चाहिए कि सर ये बताओ, आंखें तो हम खोल लेंगे, जाग तो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, कहीं हमारा अटैचमेंट तो नहीं खत्म हो जाएगा हमारी फैमिली से, कहीं हमारी लाइफ खराब तो नहीं हो जाएगी। कौन सी लाइफ, कौन सी दुनिया, वो जो है ही नहीं, कहीं उसमें कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। ठीक क्या है जो बिगड़ेगा आपकी सपनों की दुनिया में, कुछ ठीक है ऐसा लगता है आपको। तो ये डर रोकता है सुनने से। जो अंदर आपके अनलिमिटेड डिजायर्स पड़े हैं उस ड्रीम वर्ल्ड में कुछ अचीव करने के, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू वेकिंग ये भी एक डिजायर है, वेकिंग इन ड्रीम। देयर कांट बी वेकिंग इन ड्रीम, देयर इज वेकिंग आउट ऑफ ड्रीम। मतलब क्या, आप लोग मैं को मुक्त करने में लगे हुए हो, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं है ही नहीं। तो ध्यान से सुनना, मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। मैं नाम का ये जो गलत थॉट है आपकी ब्रेन में, जो रीइंफोर्स हो रहा है सदियों से, इस मैं के थॉट से जब आप फ्री हो गए, उसको मुक्ति बोलते हैं। और ये मैं का थॉट, मैं हूं, यही बंधन है। और इस सच को देख लेना कि कहीं कोई सेपरेट मैं है ही नहीं। यू आर द यूनिवर्स, दो नहीं है। यानी कि आप और भगवान, लिविंग और नॉन लिविंग, लाइफ और डेथ नहीं है। दिखता है एट एन अपीयरेंस लेवल, जैसे पानी में दो अलग अलग बुलबुले, तो नहीं है। जब इस सच को देख लेते हो तो मैं से मुक्त हो जाते हो। बस इतना ही होता है। यहां पर अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं, जो स्थिर प्रज्ञ ज्ञानी इस सत्य को अच्छी तरह जानता है। अब इसको स्थिर प्रज्ञ भी कहते हैं, स्थित प्रज्ञ भी कहते हैं।
स्थिर मतलब क्या? जो स्टेबल हो गया है, रुक गया है, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। स्थित यानी एक जगह पर टिक गया है। प्रज्ञा मतलब क्या? ज्ञ स्टैंड्स फॉर ज्ञान, प्र मीन्स द सुप्रीम, परम, परम ज्ञान। तो जो इस परम ज्ञान में जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे पूरी दुनिया एक समय पर मानती थी कि धरती फ्लैट है, दिखती भी फ्लैट है, एक्ट भी आप करते हो एज इफ कि ये फ्लैट है, इस पर रोल नहीं होने लग जाते हो। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया कि धरती गोल है। तो आज जो आपका ज्ञान है वो इस अंडरस्टैंडिंग पर स्थित हो गया है, एंड देयर इज नो वे टू चेंज इट अनलेस एंड अनटिल साइंटिफिकली इसको प्रूव किया जा सके कि ऐसा नहीं है। तो यहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है। जैसे ही मैं आप लोगों से पूछूंगा धरती गोल है फ्लैट है, क्या बोलोगे? गोल है। अगर थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हो तो, वरना हो सकता है बोल दो कि फ्लैट है। अब इसको चेंज करने का क्या तरीका है? अगर मैं बोलने लग जाऊं नहीं गोल नहीं है फ्लैट है, तो आप क्या करोगे? लड़ोगे मेरे से? हंसोगे? कहोगे हाँ गुड फॉर यू। ऐसे ही जो ज्ञानी है, जब भी यहां पर ज्ञानी वर्ड यूज होता है तो आत्मज्ञानी। इनफैक्ट वेदांत में ज्ञान और अज्ञान की बात करी जाती है। जो भी आत्मज्ञान है वो ज्ञान है वेदांत की दृष्टि से, और जो भी अनात्म ज्ञान है, यानी जो भी ज्ञान ऐसा जो मुझसे कनेक्टेड नहीं है, वो अज्ञान है, वो ज्ञान है ही नहीं फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वेदांत। क्यों? क्योंकि वो किसका ज्ञान है? जड़ का। जड़ मतलब क्या? यहां पर क्या कहा जा रहा है? मिथ्या। तो मिथ्या का ज्ञान मिथ्या, तो वो अज्ञान। जो स्थिर प्रज्ञ ज्ञानी इस सत्य को अच्छी तरह जानता है कि वह जो दृश्यमान जगत देख रहा है, इसका मतलब वो भी देख रहा है, ऐसा नहीं कि ज्ञान हो गया तो ये दिखना बंद हो गया, वह वास्तव में इन रियलिटी है ही नहीं और ना कभी होगा। मतलब उसकी कोई सत्ता है ही नहीं, उसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। धैर्यवान जिसमें पेशेंस है, विवेकवान, विवेक का मतलब होता है सत्य और असत्य के बीच के फर्क को देख लेना, आत्मा और अनात्मा के बीच के फर्क को देख लेना, क्या है और क्या नहीं है उसको देख लेना और समझ लेना, और उसी तरह से जीना। धैर्यवान विवेकवान की दृष्टि में इस संसार में क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है उसे सब ज्ञात है। तो क्या ग्रहण करने योग्य है इस संसार में और क्या त्यागने योग्य है, यहां पर ज्ञानी की दृष्टि अज्ञानी की दृष्टि से एकदम अपोजिट है। अज्ञानी के लिए ये जो जगत है यही सत्य है, इसके अलावा और कहीं कोई सत्य है ही नहीं। उसकी बातें हैं आत्मा की, परमात्मा की, बट इन एक्सपीरियंस कहीं भी नहीं है। लोग बातें करते हैं भगवान की, बट इट इज नॉट अ लिविंग रियलिटी फॉर देम। दे टॉक अबाउट इट एज इफ दे नो, दे फाइट फॉर इट, बट इट्स अ कॉन्सेप्ट विच इज देयर इन देयर ब्रेन, और हर ब्रेन में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। इट्स नॉट अ लिविंग रियलिटी। इन अदर वर्ड्स, अगर उनके सामने कभी एक्चुअल में भी भगवान आ जाएगा या आ जाएगी, उसको नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वो जो इमेजेस है वो बीच में आ जाएगी, वो कहेंगे अरे नहीं नहीं भगवान ऐसा कैसे हो सकता है। पहचानोगे कैसे? अगर कभी भगवान आपके सामने भी आ जाए उसको पहचानोगे कैसे? तो इस संसार में क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है उसे सब ज्ञात है, उसे अच्छे से पता है। किसको? आत्मज्ञानी को, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसको सब पता है इस संसार में क्या पाने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है। यानी जो भी विषय है वो विष के समान है, तो वो किस योग्य है? त्यागने योग्य है। और त्याग का मतलब क्या होता है? उसको छोड़ देना, संसार को छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना। क्या छोड़ सकते हो?
विष को विष की तरह ग्रहण करना मतलब आपने उसको त्याग दिया। सांप के जहर से अटैचमेंट है, इकट्ठा करते हो, उसके लिए अंदर डिजायर उठता है कि काश आज सांप का जहर पीने को मिल जाए। नहीं ना? क्यों? क्योंकि पता है कि वो जहर है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वो काम का नहीं है? बहुत सारी दवाइयां जहर से बनती है। बहुत सारी दवाइयां, वो दवाइयां जो आपकी ऐसी ऐसी बीमारियों को ठीक करती है जिसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में, वो ठीक होती है जहर से, अगर सही डोज में ली जाए तो खाना भी तो जहर है, ज्यादा खाओगे तो मर जाओगे। पानी भी जहर है। दिन में कहते हैं 2 लीटर पियो, 3 लीटर पियो, आप 20 लीटर पी के देख लो क्या होता है, 10 दिन तक मर जाओगे। यहां तक कि ऑक्सीजन जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अगर आप कंज्यूम करोगे तो भी मर जाओगे। तो सब कुछ ही जहर है। मतलब अगर लिमिट में किसी भी काम को किया जाए इस दुनिया में, तो इसका मतलब क्या है, उसमें जो अटैचमेंट है आपकी वो खत्म हो गई है। नाउ इट इज जस्ट अ मीन्स टू सर्वाइव, देयर इज नो बिग डील अबाउट इट। बट इफ यू थिंक दैट दैट इज द एंड गोल ऑफ लाइफ, तो आप फंस गए हो, तो आप मर गए हो। तो ज्ञानी को पता है कि जो पूरा विश्व है ये त्यागने योग्य है, क्योंकि इट्स अ जीरो सम गेम। पेन तो पेन है ही, प्लेजर भी पेन है। अगर आप लोगों की लाइफ में जितने भी तरह के पेन है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, उसकी जड़ को अगर आप देखोगे तो आपको प्लेजर मिलेगा। इज इट नॉट? आज की डेट में जिसको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस, जो हर घर में है, हर इंसान को है, उसके पीछे की जड़ क्या है? ये जीभ। कहते हैं इंसान जीभ से अपनी कब्र खोदता है। इसका मतलब क्या? क्या उन चीजों की वजह से बीमार पड़ते हो जिसका टेस्ट आपको नहीं अच्छा लगता है, या उन चीजों की वजह से बीमारियां लगती हैं जिसका टेस्ट अच्छा लगता है? पता है मीठा नहीं खाना चाहिए, बट खाने में मजा है तो खाना नहीं चाहिए, फिर भी खाते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि कभी किसी ने बताया ही नहीं कि दुनिया मजे मारने के लिए नहीं है। यू थिंक दैट इज द एंड गोल ऑफ लाइफ। पढ़ाई करो, अच्छा उससे क्या होगा? जॉब मिल जाएगी। अच्छा फिर उससे क्या होगा? पैसा आ जाएगा। अच्छा फिर उससे क्या होगा? मजे मारो, खाओ पियो, ऐश करो। की फर्क पैंदा है? फर्क पैंदा है। मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग इंडल्ज्ड इन सेंसरी ऑब्जेक्ट्स, either you become lazy, physically and mentally lazy, or addicted, या फिर आपका जो कंट्रोल है अपनी लाइफ पर से वो छूटने लग जाता है। यू बिकम अ स्लेव टू दैट थिंग। क्या ये सच नहीं है? तो ज्ञानी की दृष्टि से अगर देखोगे क्या त्यागने योग्य है? ये पूरा विश्व त्यागने योग्य है। क्यों? क्योंकि ये अनित्य है। अनित्य मतलब टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है, जैसा दिखता है वैसा नहीं है। एंड फ्रॉम द अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो है ही नहीं, सिर्फ दिखता है। साइंस भी आज यही कह रही है। तो उसका इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इस सब का जो मटेरियल कॉज है, जिस सब्सटेंस का, जिस तत्व का ये सब कुछ बना है, जिसमें ये सब कुछ है, जो ये सब कुछ है, जो सबके कण कण में है, वो ही आत्मा है, वो ही मैं हूं। तो मुझसे बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। तो उसके लिए सिर्फ ये ही जानने योग्य है। बाकी सब इज लाइक मीन्स टू एन एंड, नॉट यूजलेस, इट इज यूजफुल। यानी ज्ञानी आप लोगों की तरह पैसे के लिए नहीं जीता है, पैसे को यूज करता है जीने के लिए। क्यों? जीने में उसका इंटरेस्ट है? नहीं, जीना है। ईशावास्य उपनिषद में एक जगह पर कहा गया है कि आप 100 साल तक जीने की कामना करो। तो जीना है क्यों? क्योंकि खुद के सत्य को जानना है, यह उसकी जिंदगी का मकसद है। तो पैसा किससे कनेक्ट हुआ? सर्वाइवल से। सर्वाइवल किससे कनेक्ट हुआ?
सीकिंग से ऑफ द ट्रूथ, सत्य से। बट आज की डेट में क्या है, इतना आगे तक तो कोई सोचता ही नहीं है। अरे सर क्या बोल रहे हो, बस कहीं से फटाफट से थोड़ा सा पैसा आ जाए, उसके लिए भी कुछ करना ना पड़े तो मजा आ जाए। तो मजा इज द एंड गोल ऑफ लाइफ आज की डेट में, विच इज अ ट्रैप। तो ये ही एक बहुत बड़ा फर्क होता है ज्ञानी और अज्ञानी में। और इस फर्क को अगर आप ध्यान से समझोगे तो जो आपके सो कॉल्ड ज्ञानी हैं उनको भी आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ आएगा उसमें से भी 99.99% अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये पढ़ करके अच्छे से समझा तो नहीं, तो विषयों को विष के समान त्याग दिया। किसको त्याग दिया? घर को, बीवी को, बच्चों को, सबको त्याग दिया। उससे क्या हुआ? खाना भी तो विषय है, पीना भी तो विषय है, सोचना भी तो विषय है। दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। उसको त्यागा। मैं जिसने सबको त्यागा, मैंने मेरे को तो त्यागा, बट क्या मैं को त्यागा? मैं तो अभी भी वहीं का वहीं है, बल्कि अहंकार और बढ़ गया है कि देखो मैंने सब कुछ त्याग दिया। ये अहंकार ही तो प्रॉब्लम है। अहंकार मतलब अहम का आकार, जो एक्चुअल में नहीं है। अहम एक्चुअल में निराकार है, आत्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तभी तो वह हर जगह है। जिसका आकार है दैट इज इन स्पेस एंड टाइम, दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज। तभी आत्मा नहीं बदलती है, तभी उसको मिटाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कोई आकार है ही नहीं। जिसका आकार है दैट इज इन टाइम एंड स्पेस, वो बनता है और मिटता है। अब ये बात अगर आप मैच्योर हो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर नहीं हो, अभी बालक बुद्धि है, तो कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। क्यों है इंटरेस्टिंग? आत्मा निराकार है। आत्मा मतलब क्या? मैं। आपकी बात हो रही है, क्या फॉर्मलेस हो? और ये नहीं कह रहे कि फॉर्मलेस हो मतलब आप हो ही नहीं। फॉर्मलेस हो मतलब हो, नॉट लाइक स्पेस। स्पेस इज एन इल्यूजन। स्पेस इज वन ऑफ द पंच भूतास, बट यू आर नॉट अ भूता, यू आर सत्यम ज्ञानम अनंतम। मतलब आप ही सत्य हो, मतलब आप हो। होने में और नहीं होने में फर्क क्लियर है। जैसे यहां पर पानी है, किस बेस पर हम बोल रहे हैं? क्योंकि अकेला मैं नहीं बोल रहा हूं कि यहां पर पानी है। आप सब इसको वेरीफाई कर सकते हो। इट कैन बी वेरीफाइड बाय एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। तो ये कोई मेरा थॉट नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और हम सबके लिए अलग अलग नहीं है। इनफैक्ट ये हम सबका कॉमन एक्सपीरियंस है। तो इसका मतलब क्या? पानी है। तो जैसे पानी है ऐसे ही आत्मा है। कहां है? हर जगह है। कब है? हर समय है। Even the concept of space and time is in that. It's a living reality. Again and again I am saying the same thing. तो इस गलत फहमी में मत जीना कि वो एक्सेसिबल नहीं है। That is not in the realm of experience. You cannot experience it through your senses or your thoughts or your memories or feelings or emotions, but it is accessible and it can be verified by everyone. वो यही है, अभी है, बट आप उसको पहचान नहीं पाते हो, और यही कमाल है। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कई तरह की कहानियां हैं। उसमें एक जगह पर आता है कि एक बार ब्रह्मन, विच इज द सुप्रीम रियलिटी,
उसके मन में आया, अब ये कहानी है, एक्चुअल में सच नहीं है। और कहानी किस लिए होती है? कोई मैसेज कन्वे करने के लिए, कि ब्रह्मन विच इज द लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स, द सुप्रीम लॉर्ड, उसके मन में आया कि मुझे किसी ऐसी जगह पर छुपना है जहां पर ये इंसान मुझे ढूंढ ना सके। तो उसने बड़ा सोचा, कहां छुपूं? तो आज से हजारों साल पहले उसको पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान चांद पर भी पहुंच जाएगा, फिर मार्स पर भी पहुंच जाएगा, फिर अपनी गैलेक्सी के बाहर निकल करके और गैलेक्सीज में भी पहुंच जाएगा। तो उसको समझ आ गया, मैं कहीं भी छुप जाऊं, ये इंसान मुझे ढूंढ ही लेगा। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर ही छुप जाते हैं। ये सब जगह ढूंढेगा, यहां जाएगा, वहां जाएगा, हर जगह धक्के खाएगा, अपने अंदर कभी नहीं देखेगा। तो वो आपके इतना पास है जितना पास आपके आपका थॉट भी नहीं है, जितना पास आपके आपकी ब्रेथ भी नहीं है। सोचो आपका थॉट आपके कितना पास है। एक तरफ से वो इतना पास है और दूसरी तरफ से आपका थॉट जितना तेज भागता है, मतलब यहीं बैठे बैठे आप एक सेकंड में किसी भी स्टार के बारे में सोच सकते हो, नॉट फिल्म स्टार्स बट स्टार्स इन द स्काई। बट वहां तक लाइट को पहुंचने में भी टाइम लगेगा, लेकिन आपकी थॉट को कितनी देर लगी? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। सोचा, पहुंच गए। लाइट विल टेक लाइट ईयर्स टू रीच, बट आपका थॉट उससे भी तेज है। उससे भी तेज कौन है? थॉट से तेज क्या है? थॉट से पहले भी वहां पर क्या है? उसको आत्मा कहते हैं, जो थॉट से भी तेज है। सोचो ऐसा क्या है? थॉट से भी ज्यादा पास, यानी भगवान का नाम लेने से पहले ही जो साक्षात प्रकट हो जाए वो भगवान है। बाकी सब उसके नाम है। नाम जो भी आप लेते हो, जिसको मंत्र भी कहते हैं, चाहे अपने अंदर चाहे बाहर, वो बनते हैं और मिटते हैं। बट वो नाम जो ना बनता है ना मिटता है, वो सतनाम है, वो सत्य है, जो बिना बोले ही होता है, वो सत्य है। तो अष्टावक्र आगे कहते हैं, जिस प्रकार दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर जो बाहर है वही भीतर दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा अर्थात ईश्वर है। अब यहां पर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब बीच में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? आत्मा शरीर के अंदर है। यहां पर क्या कह रहे हैं? उसमें अंदर बाहर का कोई चक्कर नहीं है। जैसे स्पेस क्या आपकी बॉडी के अंदर है? सोचो, दिमाग लगाओ। बॉडी में स्पेस नहीं है, स्पेस में बॉडी है। इस बात को ध्यान से समझ लो। ऐसे ही ये जो पूरा यूनिवर्स है जिसमें आपकी बॉडी भी है, ऑल्दो मैं वर्ड ये यूज कर रहा हूं आपकी बॉडी, बट आपकी बॉडी कुछ नहीं होता है, बॉडी भी है। क्योंकि आपकी बॉडी में आपका है क्या? एक भी चीज दिखाओ। ये ऐसा है किसी और के घर पे जाकर के कब्जा करना और बोलना कि अब ये घर मेरा हो गया। आपका क्या है इस बॉडी में जिसके बेस पर आप कहोगे कि ये मेरी है? क्या हो इसमें से आप? धरती आप हो, जल आप हो, अग्नि आप हो, अच्छा आप सूर्य देव हो, वायु आप हो, आकाश आप हो, ऐसे जीते हो। तो इसमें से कुछ भी आप नहीं हो। इस सबको हटा दो तो बॉडी कहां है? बॉडी नहीं है तो थॉट कहां है? मेमोरी कहां है? तो किसी और की चीज पर कब्जा करके ये बोलना कि ये मैं हूं, ये धोखाधड़ी नहीं है तो और क्या है? ये क्राइम नहीं है तो और क्या है? और क्राइम करोगे तो उसकी सजा तो मिलेगी। उस सजा को दुख बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है दर्पण का। उसमें प्रतिबिंब देखने पर जो बाहर है वही भीतर दिखाई पड़ता है।
तो आप मुझे ये समझाओ, क्या आपके बाहर है और क्या भीतर है? आप कहते हो कि इस बॉडी के बाहर जो भी कुछ है वो मेरे बाहर है, इस बॉडी के अंदर जो भी कुछ है वो मेरे भीतर है। अच्छा, बाहर जो भी कुछ है वो दिखता कहाँ है? बॉडी के भीतर या बाहर? बाहर कुछ भी दिखता है? ध्यान से सुनो, सब कुछ भीतर ही तो है। तो वो मिरर जिस पर चाहे ये बॉडी दिख रही है चाहे कोई और बॉडी दिख रही है, वो अंदर ही तो है। और जैसे मिरर में आप खुद को देख सकते हो, खुद की शक्ल को, ऐसे ही मिरर को भी तो देख सकते हो। तो मिरर के अंदर इमेज ऑफ दैट बॉडी एंड दैट बॉडी, एवरीथिंग इज इन आत्मा। तो क्या बाहर और क्या भीतर? ये जो बाहर भीतर की गलतफहमी है, इसकी जड़ यह है क्योंकि कभी आपने इंक्वायरी करी ही नहीं कि आत्मा का नेचर क्या है। आत्मा का मतलब आपको खुद का। आपको सब पता है इस दुनिया के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, शादी के बारे में, इस दुनिया के जो नॉर्म्स हैं उसके बारे में, जो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में। आत्मा के बारे में क्या पता है? आत्मा निराकार है। तो जब निराकार है तो बॉडी के अंदर कैसे हो सकती है? जस्ट लाइक दिस स्पेस। यहां पर बार बार कहा जाता है आकाश तुल्य। आकाश को कैप्चर कैसे कर सकते हो, पकड़ कैसे सकते हो? आकाश में ही तो सब कुछ है। बट आपको क्या लगता है, जिस तरह से मेरी बॉडी, जबकि आपकी बॉडी नहीं है। ये क्या है? नेचर है ना, एलिमेंट्स ऑफ नेचर। तो बॉडी पे क्या ठप्पा लगा है? मेरी बॉडी। ऐसे ही मेरी आत्मा। अच्छा, अब आत्मा भी आपकी हो गई। ये कब हुआ? आत्मा आपकी कैसे हो गई? लोग दो जगह पर जाकर के फंसते हैं। एक, जो जीते हैं मरते हैं एज दिस बॉडी, वो कहते हैं आत्मा, परमात्मा, ये सब सिर्फ बातें हैं, हम नहीं मानते। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। उनके लिए बॉडी ही सच है और इस बॉडी के साथ में जो कुछ जुड़ा हुआ है वही सच है। सो कॉल्ड इस वर्ल्ड में जिसको सक्सेस बोलते हैं वो उनके लिए सक्सेस है, उसके पीछे भागते रहते हैं, एंड में मर जाते हैं बस। दूसरे तरह के प्राणी हैं जो थोड़ा बहुत इधर उधर से कहीं कुछ पढ़ लेते हैं, कहीं से किसी की बातें सुन लेते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं जीवात्मा हूं और एक परमात्मा है और मुझे जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना है, यह मोक्ष है। बहुत सुंदर। ये जीवात्मा क्या होता है? बॉडी के अंदर जो आत्मा है वो जीवात्मा है और बाहर जो है वो परमात्मा है। इस कमरे के अंदर जो स्पेस है वो जीव स्पेस है, वो जीवाकाश है। इस कमरे के बाहर जो स्पेस है वो परम आकाश है। ये जो लहर है ना इस नदी में, इस लहर के अंदर जो पानी है ना वो जीव पानी है और बाहर जो पानी है वो परम पानी है। तो ये बाहर भीतर का कोई चक्कर नहीं है आत्मा में। ये तब तक ही है जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, उल्टी सीधी कहानियों को सच मान लिया है। तो आगे क्या कहते हैं? ठीक उसी प्रकार आत्मा अर्थात ईश्वर है। अर्थात का मतलब समझते हो? क्या होता है अर्थात का मतलब? अर्थात मतलब कि उसका अर्थ, उसका मीनिंग। तो आत्मा का मीनिंग क्या है? आत्मा इज सिनोनिमस विद ईश्वर। ये दो नहीं है, इसी को अद्वैत बोलते हैं। आत्मा और परमात्मा यानी कि ईश्वर यानी कि भगवान, ये दो नहीं है, एक ही है। बट ये सुनते ही क्या होगा? अगेन आपका जो पास्ट है, जो नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बीच में आ जाएगी। लेकिन सर बचपन से तो हम ये सुनते आए हैं, हम हाथ जोड़ करके पूजा करते आए हैं, तो इसका मतलब क्या? या तो वो सब गलत है जो हमने किया या पूरी दुनिया कर रही है, क्या ये गलत है? तो खुद फिगर आउट करो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरे नाम पर क्यों बिल फाड़ रहे हो? Why do you want me to give you all the answers? खुद फिगर आउट करो।
हो सकता है ये सच हो सकता है वही सच हो जो आप मान रहे हो। यहां पर तो इन्होंने तो कह दिया जो कहना था। आत्मा ही ईश्वर है, अहम ब्रह्मस्मि, तत्त्वमसि, ये महावाक्य है वेदों के। आप ही भगवान हो। लेकिन सर अगर मैं ही भगवान हूं तो मैं लेकिन सर अगर मैं ही भगवान हूं और मुझे कुछ चाहिए तो अब मैं किससे मांगू? तो अपने आप से सवाल पूछो, आप मांगते क्यों हो? मांगते क्यों रहते हो? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि भगवान पार्शल होगा, यानी जो मांगता है सिर्फ उसी को देगा, बाकियों को नहीं देगा? जीने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, हवा और पानी या पैसा? जब हवा और पानी में भगवान कोई पार्शालिटी नहीं करता है तो क्या पैसे में करेगा? चाहे आप जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हो, पानी सबके लिए कॉमन है, बिना मांगे मिलता है, जितनी जरूरत है उतना मिलता है। हवा सबके लिए है, इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ सबके लिए है। बट आपको लगता है ये जो इंसान के बनाई हुई एक चीज है, यानी कि कागज का टुकड़ा जो पेड़ों को काट करके बनाया गया है, सोचो ये कागज बनता कैसे है? पेड़ पौधे जिनकी वजह से आप जिंदा हो, अगर वो नहीं तो आप नहीं, सांस नहीं ले सकते, उनको मार करके जो बनता है उसको कागज बोलते हैं। उस कागज से पैसा बनता है, उस पैसे को आप भगवान से मांग रहे हो और आपको लग रहा है भगवान आपको दे देगा, और उसी पैसे को भगवान के ऊपर चढ़ा रहे हो। कभी सोचते हो कि कर क्या रहे हो? ये बिल्कुल ही सोचने समझने की शक्ति जीरो हो गई है। भगवान के लेवल पर कहीं कोई पार्शियलिटी हो सकती है क्या? और अगर पार्शियलिटी हो गई तो फिर भगवान कैसा? तो बात बस इतनी सी है कि दो नहीं है। दो मतलब क्या? किसी भी स्टैंड पॉइंट से आप कुछ भी कहोगे तो आपका माइंड दो में ही सोचेगा। बिना दो के माइंड ऑपरेट नहीं हो सकता है, थॉट काम नहीं कर सकता है। जहां पर दो नहीं होते उस स्टेट को थॉटलेस स्टेट बोलते हैं। वही समाधि है, रियल समाधि। नॉट जो कुछ करके एफर्ट लगा करके आपको कुछ देर के लिए एक स्टेट एक्सपीरियंस हो रही है, वो तो आएगी और चली जाएगी, दैट इज इन टाइम एंड स्पेस, बनेगी और मिट जाएगी। बट अगर ये बात समझ आ गई है कि दो है ही नहीं, तो थॉट कैसे काम करेगा? बाहर और अंदर है ही नहीं, बड़ा छोटा है ही नहीं, यहां वहां है ही नहीं, अब तब है ही नहीं, आत्मा परमात्मा है ही नहीं। मतलब इसके बीच में कहीं कोई सेपरेशन है ही नहीं। लिविंग नॉन लिविंग है ही नहीं, लाइफ डेथ है ही नहीं, मैं और तू है ही नहीं। कहने के लिए है, दैट्स ओके। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन, यस इट इज देयर, बट इन रियलिटी नहीं है।